Okay, gentlemen, very good morning. Today we will be discussing about some of the idioms. सबसे पहले समझते हैं what are idioms. Idioms are actually a set of words जिसका इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे तो उनका जो सेट का मीनिंग होगा वो इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग से अलग होता है. तो उसको कैसे याद रखा जाए, उसको याद रखने के लिए आपको यू हैव टू यूज़ दिज इडियमेटिक एक्सप्रेशंस इन योर डेली लाइफ. डेली यूज़ में आपको लाना है. फॉर एग्जांपल राइटिंग, स्पीकिंग, किसी से बात कर रहे हैं उस समय में, फॉर एग्जांपल राइटिंग एन एसे, राइटिंग एन ईमेल, दैट टाइम आप अगर रेगुलरली यूज़ करेंगे तो वो आपको यूज टू हो जाएगा एंड यू विल never forget. Because you see, it's often not possible to understand the meaning of idioms by looking at individual words. You must know the meaning of entire idiomatic expression. क्या क्या कुछ certain idioms के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे. The number one is hit the ceiling. Hit the ceiling. अब देखिए इसमें क्या है, मीनिंग देखोगे सीलिंग को हिट करना है, नो नॉट लाइक दैट. समटाइम्स क्या होता है कि डायरेक्ट अगर आपको पता है हिट द सीलिंग का मीनिंग क्योंकि आप डेली यूज़ कर रहे हैं देन इट्स ईजी. अदरवाइज व्हाट हैपन्स दैट सेंटेंस में अगर यूज़ करने के लिए दिया हुआ एग्जाम में तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है. लेट अस सी हिट द सीलिंग का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल देखिए, माय बॉस हिट द सीलिंग व्हेन आई टोल्ड हिम आई हैड लॉस्ट द डॉक्यूमेंट्स. मैं क्या किया हूँ, डॉक्यूमेंट्स लॉस कर दूंगा तो मेरा बॉस क्या करेगा, मेरा बॉस गुस्सा होगा. वाजिब सी बात है, गुस्सा होगा. सो यहाँ से हमको मिल के आ रहा है हिट द सीलिंग का मतलब गुस्सा हो जाना, है ना, अपसेट हो जाना, एंग्री हो जाना. द इडियमेटिक एक्सप्रेशन हिट द सीलिंग मीन्स टू गेट वेरी एंग्री एंड अपसेट. इसका ही इसी तरीके से हम हिट द सीलिंग के जगह पर गो बैलिस्टिक भी यूज़ करते हैं और ब्लो अ फ्यूज भी यूज़ करते हैं. आई एम डाइंग टू सी द न्यू मूवी. अब देखिए डाइंग टू, यहाँ पर डाइंग का मतलब मरने से नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल वर्ड से नहीं जाएंगे. डाइंग टू प्लस वर्ब, डाइंग टू प्लस वर्ब मतलब होता है कि वो चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा ईगर हैं आप, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं आप, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो चीज़ करें. सो वही होता है डाइंग टू और प्लस समथिंग. फॉर एग्जांपल डाइंग टू सी, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा ईगर हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनसे मिलना चाहिए. दैट टाइम इट मीन्स डाइंग टू सी. फॉर एग्जाम्पल डाइंग टू प्ले मतलब खेलने के लिए आप बहुत ज़्यादा क्या है, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड. देखिए डाइंग टू प्लस एनी वर्ब मीन्स यू वांट टू डू समथिंग वेरी मच. इट डजेंट मीन दैट यू आर लिटरली गोइंग टू डाई. ओके, मरने से कोई लेना देना नहीं है इसका. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप फाइनल वाज ए ड्रीम कम ट्रू. ड्रीम कम ट्रू, देखिए ड्रीम कम ट्रू, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ना तो यहाँ सपना है, एक्चुअल ड्रीम की बात नहीं हो रही है जो हम रात को सोने के बाद में देखते हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट ड्रीम, उस ड्रीम की बात नहीं है जो कि सच हो गया. क्या होता है कि समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट टू हैपन, आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो और वो लिटरली हो जाता है, और वो लिटरली हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एंड यू बिकेम. आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे और आप आर्मी ऑफिसर बन गए. सो यहाँ पर होगा कि दैट मीन्स अ ड्रीम कम ट्रू. इफ समथिंग इज अ ड्रीम कम ट्रू इट मीन्स इट वॉज एन एक्सपीरियंस दैट यू रियली वांटेड इट टू हैपन एंड देन इट हैपन्ड. हार्ट सैंक, दिल डूब गया, नहीं दिल नहीं डूबा है, ठीक है. देखिए कोई चीज़ जब डूबता है तो क्या हो जाता है, नीचे जाकर सेटल हो जाता है, बैठ जाता है सतह पे, है ना. तो यहाँ पर दिल बैठ गया, जो हिंदी में बोलता है दिल बैठ गया. दिल बैठ गया कब बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप क्या हो जाते हैं, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हताश होकर के आप दुखी हो जाते हैं तो आप कहते हैं अरे यार दिल बैठ गया मेरा. सो समथिंग लाइक दैट, यही मीनिंग है यहाँ पर. देखिए माई हार्ट सैंक व्हेन आई सॉ माई टेस्ट ग्रेड 1 गॉट A54. मतलब बहुत टेस्ट का ग्रेडिंग, अगर हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर बहुत ख़राब हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, दिल बैठ जाता है, अरे इतना मेहनत किए थे बट स्टिल रिजल्ट तो बहुत ख़राब आ गया. सो दिस एक्सप्रेशन मीन्स दैट यू स्टार्टेड टू फील सैड, डिसअपॉइंटेड और डिस्करेज्ड. वी आर ऑन पिन्स एंड नीडल्स. ऑन पिन्स एंड नीडल्स मतलब पिन और नीडल के ऊपर नहीं है, चुभ नहीं रहा है पैर में. It doesn't mean that we are standing on the pins and needles and the pins are pricking on our feet.
नो इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये सेंटेंस को ही देखते हैं, वी वेयर ऑन पिन्स एंड नीडल्स वेटिंग टू हियर इफ़ यू वांट द कॉन्टेस्ट। अब देखिए कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसका मेरे पास लाइव टेलीकास्ट का व्यवस्था नहीं है। फॉर एग्जांपल कहीं हो रहा है, किसी और कंट्री में कोई छोटा मोटा मैच हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा उसका कहीं से हमको फीडबैक मिल नहीं रहा है, तो मैच जब ख़त्म होगी तो मैं कॉल करके बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल तो हम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उस कंडीशन में कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा आगे, उसी को कहते हैं हम ऑन पिन्स एंड नीडल्स। देखिए इफ़ someone is on pins and needles, it means they are anxious and in suspense, usually waiting to know some important information. क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, आई एम किकिंग माई सेल्फ फॉर नॉट बुकिंग द टिकट। ओके, यहाँ पर देखें किकिंग माई सेल्फ, खुद को लात मारना। इट्स नॉट पॉसिबल ना कि खुद को लात मार सकते हैं, तो खुद को लात मार सकते हैं मतलब क्या हुआ कि अपने आप को लात मारने का इच्छा होना, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, वही एक्सप्रेशन निकल के आएगा। देखिए तो हम कुछ जब गड़बड़ कर देते तो हमको क्या होता है, हमको पश्चाताप होता है। क्या होता है? हमें पश्चाताप होता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को देखते हैं, आई एम किकिंग माई सेल्फ फॉर नॉट बुकिंग द फ्लाइट यस्टरडे, द प्राइस जस्ट वेंट अप $200। क्या बता रहा है कि भैया मैं अपने आप को किकिंग माई सेल्फ, वाई किकिंग माई सेल्फ, कि भैया मैंने बीते हुए कल को टिकट बुक नहीं किया, फ्लाइट बुक नहीं किया और प्राइस आज क्या हो गया, अभी जस्ट प्राइस क्या हो गया, $200 बढ़ गया। तो उस समय में आपको क्या होगा, आपको पछतावा ही तो होगा। सो इसका मतलब होता है किकिंग माई सेल्फ फॉर का मतलब होता है रिग्रेट करना। देखिए यहाँ पर, इफ़ यू डू समथिंग यू रिग्रेट, you wish you had acted differently, you can say I am kicking myself for action, for not playing good in the match, for not scoring excellent in the race, ऐसे कुछ भी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किकिंग माई सेल्फ फॉर के बाद में जो भी वर्ब आएगा दैट विल ऑलवेज बी इन gerund, दैट इज़ वो अपने ing फॉर्म में ही रहेगा। आई वॉज शेकिंग लाइक ए लीफ, शेकिंग लाइक के लीफ, पत्ते की तरह काँप रहा था। पत्ते, देखिए सिंपल एक्सप्रेशन है, पत्ते की तरह एक्चुअली हम काँप तो नहीं सकते, बट अगर देखिए कोई जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है उस समय में क्या होता है, उसका नर्वसनेस रहता है, उस नर्वसनेस को हम कहते हैं देखो ये काँप रहा है, यही होगा चोर। 10 बच्चों के बीच में अगर पूछा जाए कि भैया किसने चोरी की, तो अपने आप का मतलब हाव भाव एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा और उसको देख करके पता चल जाएगा कि भैया ये क्या है, थोड़ा सा नर्वस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आई वॉज शेकिंग लाइक अ लीफ आफ्टर आई हर्ड एन एक्सप्लोजन ऑन द ट्रेन, ट्रेन में एक धमाका सुनने के बाद में मैं क्या हो रहा था, वो पत्ते की तरह काँप रहा था। मतलब क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर गया था, नर्वस हो गया था, ठीक है ना। चोर की भी चोरी पकड़ी जाती है तो ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, नर्वस हो जाता है। सो वी कैन से समवन इज शेकिंग लाइक ए लीफ इफ़ दे आर एक्सट्रीमली अफ्रेड और नर्वस। I am pumped about the concert this weekend. It's gonna be awesome. Pumped, अब pumped का मतलब होता है, देखो किसी में पंप भर देना नहीं होता, किसी में पंप डाल देना, हवा डाल देना नहीं होता, लेकिन क्या होता है, पम्प्ड मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना। देखिए सेंटेंस के हिसाब से कि पम्प्ड अप था, क्यों, क्योंकि इस वीकेंड पे कंसर्ट होने वाला था और वो कंसर्ट बहुत ऑसम होने वाला था, बहुत मज़ेदार होने वाला था। तो उसके लिए हम क्या होंगे, वी विल बी पम्प्ड, मतलब वी विल बी एक्साइटेड। सो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ यू आर पम्प्ड इट मीन्स यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर समथिंग जो कि फ्यूचर में होने वाला है, समथिंग जो कि फ्यूचर में होने वाला है, दैट यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट वन इज, आई वॉज फ्लोर्ड by all the help we received after our son was in a serious accident. floored का मतलब क्या होता है, देखिए कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो भी चीज़ आपको अगर होता है पॉजिटिव मूड में, किसमें, पॉजिटिव मूड में होता है, तो उसके लिए जो आदमी सरप्राइज होता है, ओवरवेल्म्ड होता है, ठीक है, हाँ, उसको हम कहते हैं फ्लोर्ड। जैसे इस सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आई वॉज फ्लोर्ड बाय ऑल द हेल्प वी रिसीव्ड आफ्टर आवर सन वॉज इन अ सीरियस एक्सीडेंट,
मेरे बेटे के साथ में एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ। उसके बाद में मुझे जो पड़ोसियों ने, फॉर एग्जांपल किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 5000, किसी ने 50,000 का हेल्प कर दिया, तो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे मिला। मूड क्या हुआ? मूड इज़ पॉजिटिव, हेल्प हो रहा है, पॉजिटिव मूड हुआ। तो उस समय में क्या होगा? आई वॉज फ्लोर्ड। क्या हुआ? आई वॉज फ्लोर्ड। टू बी फ्लोर्ड मीन्स सरप्राइज्ड और ओवरवेल्म्ड, ऑलवेज इन अ गुड वे, ऑलवेज इन अ गुड वे, ध्यान रखिएगा, नॉट इन अ बैड वे। इट ड्राइव्स मी अप द वॉल व्हेन पीपल कॉल देयर सेल फोन्स इन इंग्लिश कॉल्स। ड्राइव मी अप द वॉल, ड्राइव मी अप द वॉल। अब दीवार के ऊपर चढ़ने की बात नहीं हो रही है, चढ़ाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखिए, फॉर एग्जांपल इस वर्ड से भी देखोगे कि दीवार पे चढ़ा रहा है कोई आपको ज़बरदस्ती, तो आप क्या होगे? अरे मज़ा नहीं आ रहा, क्या हो गया? आदमी एनवायड हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, वो परेशान हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में दिया है कि फॉर एग्जांपल कोई एक कॉल आता है, उधर से इंग्लिश में बोलना, तो फॉर एग्जांपल आप किसी को कॉल लगाते हैं किसी कस्टमर केयर सर्विस में, और आप प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, एट दैट टाइम अगर उधर से रेस्पॉन्स में मिलता है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, लो, अब आपको अगले समझ में नहीं आया, तो आप क्या हो जाओगे? यू विल गेट एनवायर्ड, आप क्या हो जाएगा? आप परेशान हो जाएंगे। सो ड्राइव मी अप द वॉल इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स इट मेक्स यू अनवायर्ड। इसी तरीके का दूसरे एडियम्स भी हैं जिनका मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है, वो है ड्राइव्स मी क्रेजी, ड्राइव्स मी नट्स। ओके, तो यहाँ तक आप लोग रेडी कीजिए। नेक्स्ट सेशन में वी विल हैव सम मोर इडियम्स एंड फ्रेजेस। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।